Slate. Welcome one more time on the 8th day of Khelo India Youth Games. There comes the first raid from Telangana. Putting it is jersey number 3 Sunil. कैप्टन अनुषा रामावत, जिनकी हम बात कर रहे थे, टीम की सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं, उन्होंने ही पहली रेड का दायित्व उठाया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज कबड्डी के साथ साथ हम टेनिस के कोर्ट पे भी जाने वाले हैं। कुल 18 डिसिप्लिन्स, तकरीबन 7000 एथलीट्स, और अब पैडी लास्ट के 5-6 दिन बाकी हैं। 88 गोल्ड मेडल अभी डिसाइड होने शेष हैं। बिल्कुल, इसमें 40 बॉक्सिंग के हैं। और अब बॉक्सिंग का जब आप जिक्र करेंगे, नॉर्थ इंडिया का जिक्र और नॉर्थ ईस्ट का जिक्र आप जरूर करेंगे, बार बार हम उसकी चर्चा करेंगे। वो बहुत तगड़ी एक स्टोरी है, क्योंकि आप कबड्डी में अगर एक टीम एक मेडल एक एज ग्रुप में जीतती है, एक जेंडर में, तो आपको एक मेडल मिलता है। आप बॉक्सिंग में 40 मेडल इन स्टोर है आपको। तो पदम ने बता दिया कि दिल्ली, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट, जहां मणिपुर के बॉक्सर बड़े प्रबल हैं, तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने मेडल्स टैली देखी थी, उसमें जरूर कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। कुसुमा बोया अपनी टीम की दूसरी रेड कर रही हैं। अगर इस रेड में पॉइंट नहीं मिला तो अगली डू और डाई बन जाएगी। Absolutely, exactly, you hit the nail on its head, Sunil. 2 empty raids open the door for a do or die raid. That is simple, and we are following the same rules as we follow in PKL, just that in under 17 boys and girls and under 21 girls we have a shortened mat, and the raid is still of 30 seconds, but the half is only of 15. Now that was not necessary. That is inexperience for you. तो वेस्ट बंगाल ने अपना खाता खोल लिया है। जर्सी नंबर 3 उनकी अंकिता रॉन्ग पहली रेड में गई थी और डिफेंस के कमजोर टैकल की बदौलत पहला पॉइंट उनको मिल गया। और अब डू और डाई रेड। Vyashri is the one who has been bestowed that responsibility. It's simple. It's a battle between knowledge and wisdom. Knowledge says get a point. Wisdom says from where. She's tried a bonus, she hasn't got it, and the defense is doing the right thing. Now they bounce, but that's a super raid. One shot of a super raid. 2 points Telangana. डुओ डाई रेड में डिफेंस को सिर्फ संयम दिखाना है। अगर आप आश्वस्त नहीं हैं तो एक बोनस दे दीजिए। डुओ डाई रेड में रेडर के लिए जब बैक ट्रैक हो रहा हो तब 2-2 खिलाड़ी जाकर, ये तो किस्मत अच्छी थी पैडी, जैसा आपने सही कहा, जर्सी नंबर 2 भी उनको टच करती तो ये सुपर रेड हो सकती थी। तो दोनों टीम्स ने अपना खाता खोल लिया है। Yeah, 3 points if a raider earns in a single raid, then it's called a super raid. 3 or more raid points. So 2-1, 1 point lead for Telangana. Actually, it's West Bengal who has to win by a big margin here. So this is not the kind of a start that they were looking for and hoping for. डिफेंस में अगर इस तरह से 2-2 पॉइंट वो लीक करेंगे तो मैच जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वेस्ट बंगाल इससे पहले छत्तीसगढ़ को हराया था 33-29 से, फिर राजस्थान से हारे थे 36-30 से। ये बढ़िया डाइव, दोनों एंकल्स पे डाइव लगी। वेस्ट बंगाल की डिफेंस को पहला पॉइंट। Yes, and that will lift their morale as well, because after that fantastic raid in a do or die from Telangana, their spirit was definitely, it had taken a beating for sure, and now that is absolutely stunning coming in from Mankadi. 2-2 से स्कोर बराबर है। वेस्ट बंगाल के लिए अंकिता रॉन्ग लगातार रेड कर रही हैं। जर्सी नंबर 3 अंकिता रॉन्ग हावड़ा से हैं, कोलकाता के बिल्कुल पास। और कोलकाता का जब भी हम नाम लेते हैं, कबड्डी का नाम लेते हैं, सबसे बड़े स्टार वहां के राजेश मंडल का जिक्र आता है। राम कुमार साहा, श्याम कुमार साहा, जो बिहार से हैं और कोलकाता में आके बस गए हैं, इन खिलाड़ियों का जिक्र आता है। पैडी और उनके नक्शे कदमों पर चलने का सुनहरा मौका। Absolutely. I mean, you've got a platform. There were times when 5 years ago, 6 years ago, you did not have this platform. And since the time PKL has come, I mean, people have started to view and see kabaddi very, very differently. Today, I mean, you and I, whenever we go to the airport, people don't recognize us, but people recognize the PKL stars. Anup Kumar, Manjeet Chhillar, Pardeep Narwal, now Pawan Sherawat as well. चलिए, डू और डाई रेड आ चुकी है वेस्ट बंगाल के लिए। रिंकी खातून, जो कि नादिया से हैं, वो रेड करने आई हैं। लेफ्ट कॉर्नर की डाइव है, बहुत ही सटीक। अनुषा रामावत, कैप्टन तेलंगाना की, उन्होंने अपनी टीम को डिफेंस का पहला पॉइंट दिलवाया है। Wow, this is not the kind of a start that West Bengal were hoping and looking for. Excellent ankle hold coming in, no doubt about that. Ramawat Anusha, one more time, very, very good from the left corner. Khelo India Youth Games, 8th day, Sunil, and we have unearthed quite a few number of diamonds already. You talk about Srihari Nataraji, was brilliant last year, but this time around, I mean, how do you gauge a sportsman's betterment, progress? Has he done better than last year? Yes, he has. And actually did not have a good start in the backstroke in 50 meters. He said, I was actually aiming at something 25 point something. He actually got 26.19. He was disappointed with himself. और यहाँ डिफेंस भी खुद से डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि डिफेंडर का पैर मिड लाइन को क्रॉस किया है।
लेकिन अगर उससे पहले रेडर का पैर गया तो ये सुपर रेड है। वेस्ट बंगाल के लिए ब्यूटी सरकार एक बोनस लेकर आई हैं और 2 विपक्षी खिलाड़ियों को टच करके आई हैं। ब्यूटी सरकार भी नादिया से हैं, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है, बहुत बड़ा वो शहर है और बहुत बड़ी रेड भी थी। ब्यूटीफुल रेड बाय ब्यूटी सरकार there. They are waiting eagerly. Do or die this. Do or die. She actually beats the competition. She says, out of my way. I'm here to stay. नंदनी रामावत डुओ डाई रेड में गई थी और एक ही जगह खड़ी होकर फुटवर्क कर रही थी। पूरी तरह से गलती। लेफ्ट कॉर्नर की एक तो एडवांस आई, पहली बात आने की जरूरत नहीं थी। पॉइंट मिला डुओ डाई रेड में। ये पैडी लगातार दूसरी बार हुआ है कि तेलंगाना की डुओ डाई रेड पर वेस्ट बंगाल के डिफेंस ने उनको पॉइंट दिया है। So West Bengal just have a very slight lead. Ankita Rong comes into raid at this time. In a defense of 6, the black line, which is the bonus line, is always active. She's already crossed, uses the lobbies, which means she's very certain. She's gotten rid of the right corner. 1 point. राइट कॉर्नर लता कुमारी डोला हैं, तेलंगाना की सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है। यहां लेकिन खतरनाक रनिंग हैंड टच उनको अंकिता रॉन्ग ने किया। वेस्ट बंगाल 2 पॉइंट से आगे है और वेस्ट बंगाल इससे पहले एक मैच जीता है, एक मैच हारा है। ये मैच अगर वो 25 पॉइंट के माध्यम से जीतते हैं तो शायद सेमीफाइनल जाएं। यहां अच्छा डिफेंस, बिल्कुल अंतिम लम्हे पर आकर रेडर का हाथ ब्लॉक किया गया। Thrill for the defense, spill for the raider. Look at the timing. She inflicts that toe touch and right cover exactly the moment she saw the toe going towards her defender. And she went for that fabulous block, then converted that into dash as well. 3-point lead for West Bengal at this moment. अंकिता रॉन्ग उनके लिए सबसे ज्यादा रेड इन्होंने की हैं, जर्सी नंबर 3 ने। अंकिता रॉन्ग इससे पहले सब जूनियर स्कूल नेशनल्स और सब जूनियर नेशनल्स में भी खेल चुकी हैं। So Sunil, as you rightly mentioned a short while back, it has to be a big win for West Bengal if they have to keep their hopes of making it to the semi-final. But Telangana have actually, they've not ruled the contest, but they've really troubled West Bengal and not allowed them to run away with the game at the moment. In a defense of 6 and a defense of 7, the bonus is always available. मेघना अपनी पहली रेड में आई हैं। कोई पॉइंट लेने की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन पैडी ने बिल्कुल सही कहा। ब्यूटी सरकार इस बार वापस नहीं जा पाएंगी, पिछली बार सुपर रेड की थी। I mean, we've seen beautiful work from her in the past, but that dash was absolutely very lethal indeed. So both the sides exchanging a lot of blows at the moment. Defending at the moment in maroon and white are West Bengal. Raiding at the moment, jersey number 3 for Telangana. Anusha Ramawat at the moment. She's very watchful indeed, very careful indeed. Telangana have played 2 matches so far. They've lost both. West Bengal will have to win this by a margin of 25 points or more. There comes Chandana for the moment. Sohana Mondal raiding at the moment. सुहाना मंडल टीम की कैप्टन है, नादिया से हैं, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, राइट कवर खेलती हैं और कभी-कभी रेड में भी अपना हाथ आजमाती हैं, जैसे अभी आजमाया। Now this is do or die. Dare to fly, dare to dream, give us a reason to scream. Will she is the big question. She's not taking the chances, neither is the defense. They are holding the defense. The raider will have to get bowled very well. There comes the dash. No! That was a mistake. 1 point Telangana. लगातार तीसरी बार पदम, लगातार तीसरी बार तेलंगाना की डुओ डाई रेड है और बंगाल के डिफेंस ने संयम नहीं रखा है। रेडर एक ही जगह खड़ी होकर फुटवर्क कर रही थी, यानी कि नर्वस थी, कोई ज्यादा कोर्ट पर टहल नहीं रही थी। आपने एडवांस टैकल करके उनको पॉइंट तोहफे में दिया है। Absolutely. Unwrapped gift in the new year 2019. The brilliant gift for Indian sports has been Sunil, Khelo India Youth Games. This has been the gift to the country, Bonus isn't point it? West Bengal. एब्सोल्युटली, यहाँ एक गिफ्ट तनुश्री रॉय ने दिया, बोनस लिया पहली ही रेड में, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स पैडी बिल्कुल जो टैलेंट पहले छुपा हुआ था वो अब सबसे सामने आया है। ये अच्छा टैकल, जब आप दोनों एंकल्स पर डाइव लगाएंगे तो टैकल के सफल होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। चांदना जो कि लेफ्ट कॉर्नर है, इस बार राइट पे खेल रही थी, बहुत सुंदर टैकल। Great to watch. Ask the raider, she'll say no, it wasn't great. जो तन लागे वो तन जाने। और न जाने पीर पर आई।
यहाँ पर डू और डाई रेड अभी नहीं है। ओह, एग्जिट का रास्ता ना ढूंढ पाई 1 बेंच point, पर। Telangana. अनुषा रामावत टीम की कैप्टन ने दूसरा बड़ा खूबसूरत टैकल किया है। अनुषा बहुत ही सुंदर, दोनों एंकल्स पे डाइव लगी और जैसे ही उन्होंने डाइव शुरू की दोनों तरफ से उनको सपोर्ट मिला। कहां वेस्ट बंगाल को 25 पॉइंट या उससे बड़े मार्जिन से मैच जीतना है, अगर सेमीफाइनल जाने की आशाएं प्रबल रखनी है, कहां वो 2-3 से ज्यादा बड़ी लीड ही नहीं बना रहे। On a defensive 5, it becomes very, very challenging for a Raider to bring about a point. And the reason is because the bonus is not available, so the corners entice you further, and then it becomes the role of the other side of the defense to come and have it. No, he doesn't take any chances whatsoever. 2-point lead for West Bengal. As one more time, it is their Raider, star Raider, Sohana Mondal raiding here. और दूसरी पदम जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम वेस्ट बंगाल के लिए बना रहे थे, हमारे सीनियर साथी कमेंटेटर रविकांत सिंह ने हमें सूचना दी है कि अगर वेस्ट बंगाल एक छोटे मार्जिन से भी, 1 पॉइंट के मार्जिन से भी ये मैच जीतता है और उसके बाद राजस्थान छत्तीसगढ़ को हरा देता है, जो आज शाम को मैच होना है, तो भी वेस्ट बंगाल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो जीत के साथ दुआएं प्रार्थनाएं भी इनको जरूरी हैं। What zaruri? And the best part is, how do you gauge the success of any tournament? I mean, if you are not, like, if you look at the last 3 seasons of PKL, it was the last league stage encounter which decided which the last team is going to be for the playoffs. So that tells you about the intensity with which the tournament has been fought. इंटेंसिटी यहां भी काफी है। क्या कमाल का एंकल होल्ड है। 1 point, Telangana. तनुश्री रॉय की दूसरी रेड थी, लेकिन इस एंकल होल्ड और उसके बाद जो सपोर्ट मिला, तेलंगाना की पहली ये बात देखी है, जब भी टैकल होता है सपोर्ट बड़ी जल्दी करते हैं खिलाड़ी। बिल्कुल जैसे मैं कभी कभी दुविधा में होता हूँ, आप तुरंत तुक्की लगाते हैं, मुझे निकाल लाते हैं आप। Do or die. Now this is very good. Can she convert the mess into a message, the test into a testimony? That is the question. It's just a question of one, the power of one. If she does not find it, she will find herself on the bench. Last 10 seconds. और बंगाल के डिफेंस ने आखिरकार पहली बार डुओ डाई रेड में पॉइंट लिया है। नंदनी रामावत इससे पहले पॉइंट लेकर गई थी डुओ डाई रेड में, लेकिन इस मर्तबा जो संयम दिखाया, उसके बाद श्योर होकर डाइव लगाई बंगाल के लेफ्ट कॉर्नर ने। जर्सी नंबर 11 मौमिता दास, साउथ 24 परगना की प्लेयर, आखिरकार कामयाब। West Bengal will have to be successful by a big margin if at all they want to have any chance of making it to the semi-final here. Welcome on day 8 of Khelo India Youth Games. We are coming live from Shri Shiv Chhatrapati Sports Complex, Mahalunge, Balewadi, Pune. We are watching Kabaddi here, just 15 feet away. Volleyball is being played now. That's a big break. That's a big 1 point, break. Telangana. कुसुमा पहली बार रेड करने आई हैं, महबूब नगर की ये रेडर, और जर्सी नंबर 2 पर जर्सी नंबर 2 ने ही ब्यूटी सरकार ने डाइव लगाई। कोई जरूरत नहीं थी ब्यूटी आपको ये काम करने की। पहले ये 3 पॉइंट की रेड करके आई थी, 1 पॉइंट उसमें से माइनस कर दिया इन्होंने डिफेंस में। Wow, so close to the midline. 1 I mean, you'll point, always West Bengal. end up paying the penalty. That's exactly what the defender on that occasion does. Lata Kumari on the bench. पैडी पिछली बार नंबर 2 ने नंबर 2 को पॉइंट दिया, इस बार नंबर 6 ने नंबर 6 को पॉइंट दिया। लता कुमारी डोला टीम की राइट कॉर्नर, कोई जरूरत नहीं थी एडवांस आने की उनको। Well said, Sunil. And then a defensive 5 tries a toe touch. Oh, she's claiming no, she hasn't got it. Kusuma's claiming, the left corner saying something else. Both of them have sworn by the mat. हाँ, उसकी भाषा अलग होगी, 1 एक point, Telangana. बंगाली Number में, 11 बांग्ला में और दूसरे तेलुगु में, लेकिन रेडर की बात सही मानी गई है। कुसुमा की लगातार दूसरी रेड थी और लगातार दूसरी बार उनको पॉइंट मिला है। पहली बार एस्केप किया था, दूसरी बार टो टच किया है। Excellent, excellent, great camera work and great skill as well. Oh, uses the lobbies, which is clear indication if she is bluffing, she'll go on the bench. No, she 1 is not. point, West Bengal. अंकिता रॉन्ग टीम की मैराथन रेडर हैं और लगातार दूसरी बार तेलंगाना की राइट कॉर्नर नंबर 6 लता कुमारी डोला आउट हुई हैं, जो हैदराबाद से हैं, और इस बार रनिंग हैंड टच हल्का सा बिल्कुल हुआ है। बहुत अच्छी अंपायरिंग, वहां सस्मिता दास एकदम सही जगह मौजूद थी उसको जज करने के लिए। 2-point lead, under 10 seconds left in the encounter in the first half.
You have two halves of 15 minutes each. I'm Padamjeet Sherawat along with Sunil Taneja. And what fantastic last 7 days have been, Sunil. And the wrap here of the half clearly indicates, well, this is some contest. Just a 2-point lead for West Bengal. This is a great contest, Paddy. Telangana lost the previous matches to Chhattisgarh and Rajasthan. जबकि वेस्ट बंगाल उनके सामने पहला लक्ष्य ये होना था कि वो 25 पॉइंट से मैच को अगर जीते सेमीफाइनल में यकीनी तौर पर तकरीबन पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये साधारण अंतर से 1-2 पॉइंट से भी जीते तो भी अगले दौर में जा सकते हैं। पहला हाफ तेलंगाना ने बड़ी लीड नहीं बनाने दी है वेस्ट बंगाल को। 12-10 से वेस्ट बंगाल आगे हैं। Well, we're all set for a brilliant second half because West Bengal only have a very slender lead, and 2-point lead is actually nothing in the sport of kabaddi. This is how it stands at the moment. Under 17 girls kabaddi, Telangana versus West Bengal. So well played by Telangana, no doubt about that. West Bengal actually will not be too displeased by the fact that they have to win this big time, Sunil, and that's the story. और स्टोरी का दूसरा पहलू, जैसा पदम और मैं बात कर रहे थे, कि अगर वेस्ट बंगाल आम मार्जिन से भी जीतता है, ये तनुश्री रॉय ने एक कमाल की सुपर रेड की थी, एक बोनस पॉइंट लिया था, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने टच किया था एस्केप करते हुए। और तनुश्री रॉय चंदन नगर से हैं, जहां से राजेश मंडल हैं। तो पहली जो हम बात कर रहे थे, पॉइंट टेबल में क्या हलचल है? See, Telangana can't make it. All 3 teams have a real chance of making it. West Bengal, but they'll have to win this one big, Sunil. I mean, they just have a small, slender lead of 2 points. They have to win by nearly 25. और दूसरा पहलू पैडी ये है, अगर बाय चांस वेस्ट बंगाल एक छोटे मार्जिन से भी जीता तो 11 पॉइंट हो जाएंगे। देन दे विल हैव टू होप दैट राजस्थान बीट्स छत्तीसगढ़, व्हिच इज हैपनिंग टुडे इवनिंग, सो दैट इज आल्सो अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी। So out of the 3, 1, 2 and 3, Rajasthan, Chhattisgarh, West Bengal, any 3 teams can make to the semi-finals. Interestingly poised, the only team that will not be able to go there will be Telangana. Now that's West Bengal for you, and they just have a 2-point lead at the moment. दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है। 15-15 मिनट के 2 हाफ हैं और 12 मीटर बाय 8 मीटर का ये कोर्ट है। इसी डायमेंशन के कोर्ट पर सीनियर विमेन्स या सीनियर गर्ल्स का भी मैच खेला जाता है और 15-15 मिनट के 2 हाफ ही वो एक फॉर्मेट है जिस पर लड़कियों की कबड्डी खेली जाती है। Quiet start to the encounter. Second half has begun. Kusuma is the one who's trying her luck here. Unluckily for her, bonus is not there for her to be attempted. और कुसुमा बोया ने पिछले हाफ में 2 लगातार रेड्स में 2 पॉइंट लिए थे पैडी। एक में एस्केप किया था, दूसरे में टो टच किया था इन्होंने। तो इन पर नजरें बंगाल के डिफेंस को काफी करीब से रखनी होंगी। As they always say, keep your friends close and enemies closer, especially for the defense. They are ready to just make sure, and look at the rate points, 8, 4 tackle points. That is the breakup for West Bengal. और पैडी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले हाफ में किसी टीम ने दूसरी को ऑल आउट नहीं दिया है, कोई सुपर टैकल सिचुएशन तक नहीं आई है। तो इसका मतलब यह है किसी भी टीम के रेडर एक्सप्लोसिव नहीं खेल रहे, कोई भी टीम 4 से कम खिलाड़ियों से नहीं खेली है। And we haven't seen a point being scored in the second half at all, Sunil. This was the scoreline in the first half, 12-10, just a 2-point lead for West Bengal. And they'll have to take their chances. They can't stay put. They can't say, hello, you take your chances, Telangana. Now this is a do or die. She has to... Oh no, it's not. I think it's not a do or die. Now this is do or die raid, पैडी। इस रेड में पॉइंट लेना पड़ेगा वेस्ट बंगाल को, वरना अंकिता रॉन्ग जो कि टीम की मेन रेडर है वो आउट हो जाएंगी और बोनस ऑन है। Oh, she's taken a running hand that uses the lobbies. 1 point. West Priyanka Bengal. is the one she's gotten rid of. प्रियंका राइट कॉर्नर खेल रही थी, पहले हाफ में लता कुमारी राइट कॉर्नर पर थी, इस बार प्रियंका बहुत ही खूबसूरत, क्या कमाल के स्किल, जैसे ही रनिंग हैंड टच किया तुरंत लॉबी का इस्तेमाल। You know, quick decision making is what is required in the sport of kabaddi. Nandini comes in. This is do or die raid for sure. I mean, come on, get sturdy. Rebellion is your duty. She has 4 rate points, but this, if she gets it, is going to be the most crucial and happening point. बोनस की ट्राई की है, क्या बोनस मिला है? क्या दूसरा पैर हवा में था? फुटवर्क कुछ बहुत ज्यादा आश्वस्त, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा। टाइम भी निकलता जा रहा है, वापस आई है बिना पॉइंट लिए नंदिनी।
4 रेड पॉइंट हैं, लेकिन डू और डाई रेड में बिना रेड पॉइंट लिए वापस आना यानी बेंच पे जाना। I think Sunil, she was not even aware of the fact that it was a do or die raid. Her body language suggested she came back without a point, and then she was bewildered completely. She was looking around, saying, "What happened?" और ये हैरानी की बात है, यहाँ इनफैक्ट बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था, डू और डाई। अंपायर्स 3-3 हैं, रेफरी हैं जो अनाउंस करते हैं डू और डाई रेड, And they do it very loudly. वेरी लाउडली। हमें वो म्यूजिक की जरूरत भी नहीं पड़ती। रिंकी खातून इस समय रेड में है। Yes, this is how it stands. Just 4-point lead. Anusha Ramawat has got 3 tackle points. If we talk about the defense of Telangana, maybe that's one of the reasons why they've kept West Bengal quiet. एब्सोल्युटली। अनुषा रामावत जो लेफ्ट कॉर्नर हैं, टीम की कैप्टन भी हैं, कमाल खेली हैं। मेघना इस समय रेड में है। मेघना नालागोंडा से हैं, टीम की मेन रेडर्स में से एक हैं। Now see, you can understand from Telangana. I mean, if they don't win by, or they don't lose by a big margin, so they'll say, okay, we've not done too badly against a good side like West Bengal. West Bengal, though, would say, hello, we could have done much better. स्पेशली अगर तेलंगाना के पिछले 2 मैच देखें पैडी, छत्तीसगढ़ से वो 20 पॉइंट से हारे थे और राजस्थान से 16 पॉइंट से वो हारे थे, तो यहां सिर्फ 4 पॉइंट से पीछे हैं। बिल्कुल जीत है, अगर एक मैच जीते तो बेहतर होगा, लेकिन यहां एस्केप तनुश्री रॉय की 2 पॉइंट। पहले हाफ में सुपर रेड की थी तनुश्री ने, इस बार 2 पॉइंट लिए। And the others, I think it should rub on to the others as well, because they have not been playing their best kabaddi so far. Well done. She creates an opening by just shoving away the defender to one side. Now, is this the spark that they needed? और इस मैच में पहली बार कोई टीम 4 खिलाड़ियों से कम संख्या से खेल रही है। अनुषा रामावत टीम की कैप्टन, 3 टैकल पॉइंट है इनके नाम। रेडिंग में भी अपना हाथ आजमाया है और चुनौती है, और चुनौती को ध्वस्त किया। जबरदस्त एंकल होल्ड बंगाल के लेफ्ट कॉर्नर का। Oh my! Wait. I mean, I got reminded of Fazal Atra. Chali there, holds it, turns her, and then bang on. लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। मैच में पहली बार ऑल आउट की सिचुएशन आई है और वेस्ट बंगाल ने अब लीड बनाई है। तेलंगाना ऑल आउट। Telangana. Now what that does is it'll give their confidence a boost for sure. Also what it'll do is 2-point lead for them, and Sunil, now the lead has extended to 10 points and the time remaining is also 10. So go Bengal. Yes they do. That is a tackle of supreme quality. पैडी जो पिछला ऑल आउट हुआ है उसमें वेस्ट बंगाल को वो बूस्ट, वो मिष्टी दोई, वो रसगुल्ला दिया है जिसकी उनको जरूरत थी। जैसे ही रेडर का ध्यान भटका, लेफ्ट कवर ने आके मंजीत छिल्लर वाला काम किया। मतलब रसगुल्ला दिखा के करेला खिला दिया। और ये करेला बहुत कड़वा होगा। यहाँ रेड पर सुहाना मॉन्डल है और पीछे उनके कोच कंसल्टेशन कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो डिफेंस है वेस्ट बंगाल की, जो हम देख पा रहे हैं, वो अपने कोच से कोचिंग ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि बचे हुए मैच में क्या करना है। Tactical warfare. Yes, it's about fluency, it's about quick footwork, fast hands, it is about raw strength as well. But you need to be thinking, you need to be calculating, you need to understand. Momika has 3 tackle points in the defense of West Bengal as Latha comes in. Number 11, jersey number 6 पैडी, बिल्कुल आपने सही पिक किया। पहले ये लेफ्ट कॉर्नर खेल रही थी, 3-4 बार टच खाया तो इनको कॉर्नर से इन पर भेज दिया है और रेड में इनका इस्तेमाल हो रहा है। लता कुमारी जो कि हैदराबाद से हैं। 11-point lead, 9 minutes and under remaining in this encounter. First of the day on the 8th day of Kelo India Youth Games, and quite a few number of diamonds we've unearthed so far. What fine talent we've seen, and from every corner of the country. एब्सोल्युटली पैडी। कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने किंवदंतियों को जुटलाया है। हम सोच रहे थे, अच्छा इस स्टेट से शूटर भी आते हैं क्या यहाँ से बॉक्सर भी मिलते हैं क्या? चंडीगढ़ की टीम दिल्ली जैसी टीम को कबड्डी में हरा सकती है क्या? तो कुछ ऐसी चीजें जो हम गिवन मान रहे थे, फॉर श्योर मान रहे थे, वो किंवदंतियां साबित हुई हैं, मिथक टूट रहे हैं खेलो इंडिया में। There. She's tried everything. Toe touch this side, toe touch that side. She hasn't gotten anything. We'll have to improve on her footwork though. नंदनी रामावत बिल्कुल जो रेडर हैं, ये भी मंजीत छिल्लर जैसी हैं, लेफ्ट कवर खेलती हैं, बड़ा अच्छा डैश करती हैं, लेकिन रेडिंग में भी कभी-कभी हाथ आजमाती हैं। She was the one who actually got. She did not realize it was do or die raid when she was raiding the last time around. Now this is do or die raid for sure. There's no discrepancy about that. She'll have to fetch a point. She will fetch more than one. Has she? Got it out. No. Got it out. Very tight indeed. 1 point. Telangana. पैडी हाथ को आया, मुंह ना लगा।
अंकिता रॉन्ग का हाथ मिड लाइन पर क्रॉस, मिड लाइन को टच हुआ है, क्या क्रॉस हुआ है? अगर हुआ है तो मुश्किल से 1 या 2 मिलीमीटर से हुआ है, लेकिन ये हमें रिप्ले में पता चला। लाइव में नंगी आंख से देखकर जज करना बिल्कुल स्प्लिट सेकंड में बड़ा मुश्किल था। Very tough with the naked eye. Let me tell you, I'll second with you on that. Do or die yet again. Now, the big question is, she does not have a choice. She has a chance to bring about a change. Last time around, she was not good in the do or die raid. This time around, the big question also is, does she know that this is a do or die raid? She knows it. Turns, stumbles, only to on the bench. 1 point, West Bengal. दोनों टीम्स की डू और डाई रेड और दोनों टीम्स के रेडर आउट हुए हैं। नंदिनी रामावत एक जगह बहुत देर तक खड़ी रही, राइट कवर को मौका मिला कि डैश करने का और डैश सफलतापूर्वक संपन्न। 11 point lead, 7 minutes and under. Bonus on, because when you have 6 or 7 defenders on the mat, the black line, which is the bonus line, is active. The raider has to put one leg across the black line, at the same time the other leg has to be up in the air. That is how you get a bonus. और रेड खुद कैप्टन करने आई थी। ये कुसुमा बोया हैं, कुसुमा महबूब नगर की रहने वाली हैं, टीम की चुनिंदा राइट रेडर्स में से एक हैं, लेकिन यहां बंगाल का डिफेंस देखिए। उनके सामने कुसुमा यहां राइट कॉर्नर आई और क्या कमाल का ब्लॉक किया। 1 point, West Bengal. Suhana leading from the front. Got reminded of Manjeet Chilla with that block. Sujit actually, who plays the right cover defender. Manjeet plays left cover. And these kids, I mean, they are showing all the skills. We've seen a toe touch like Anup Kumar. We've seen a jump like Pawan Sherawat. We've seen a dubki like Pardeep Narwal. The blocks we were talking about short while back like Sujit and Manjeet. और पैडी 2 दिन पहले हमने कवर्स की चेंज देखी हैं जो सुनील परवेश की या सुरिंदर रोहित राणा की याद दिलवाती हैं। 15, 16, 17 साल के बच्चों की स्किल देखकर इतनी खुशी होती है और आश्वस्त होते हैं हम लोग, और आपको भी आश्वस्त करते हैं कि भारतीय कबड्डी का वर्तमान उसके साथ साथ भविष्य बेहद उज्जवल है। बिल्कुल उज्जवल है। एंड आई थिंक खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज अ ब्राइट लिटिल स्पार्क. इट हैज गिवन अपॉर्चुनिटी टू द ब्राइट यंग टैलेंट इन द कंट्री. क्योंकि सुनील, एक कहावत बिल्कुल सजग है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा. आप अपने गांव में बैठे खेला करते थे, आपके हुनर का, टैलेंट का किसी को पता ही नहीं चला. आज आप देश के नंबर 1 स्पोर्ट्स चैनल पर दिखाई दे रहे हैं और कितनी भाषाओं में ये टेलीकास्ट जा रहा है. बेशक दक्षिण भारत की 3 और भाषाओं में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ टेलीकास्ट हो रहा है। मौमिता दास डुओ डाई रेड में है, सामने बोनस मिलेगा नहीं, डीप कहीं बाहर गई, डैश बहुत कमाल का। नंबर 10 और नंबर 6 प्रियंका और लता कुमारी जो चेन लेकर आई, मिलकर डैश किया, कमाल का टैकल ये। Yeah, absolutely. Birds of a feather flock together. Sticks in a bundle are always unbreakable. If you do it together, you and I were talking about a short while back, Parvesh and Sunil, how they work in tandem. We see a dash by one player, but there was support coming in from the other as well. 3 डिफेंडर अगर जाएंगे, सही टाइमिंग से डैश करेंगे तो बेशक वो टैकल कामयाब होगा। वेस्ट बंगाल के कोच बबलू काजी जो साउथ 24 परगना से हैं, आखिरी इंस्ट्रक्शंस उनके लिए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता चलता है पदम की इस मैच का महत्व उनके लिए कितना ज्यादा है। वो महत्व यहां पता लगेगा। वेस्ट बंगाल अगर बड़े मार्जिन से जीता तो अगले दौर में जरूर जाएंगे, अगर छोटे मार्जिन से भी जीता फिर उम्मीद करनी पड़ेगी कि राजस्थान छत्तीसगढ़ को हराए। ये मैच आज शाम को होगा। Oh yes, and what Sunil also has indicated in a very short while is that this is a packed calendar that we have today, and right in the 20th we're going to get you action for 9 hours in a day. जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आखिरी दिन होने वाला है। खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसका एक हिस्सा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसका एक छोटा सा हिस्सा है कबड्डी। कुल मिलाकर 18 डिसिप्लिन्स पर हमारी नजर है, और ये एक बहुत बड़ी छत के नीचे एक कमरा है जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। पर आप थोड़ी देर पहले कह गए कि छोटा सा खेल है ये, पॉइंट्स ब्रेकअप की बात करें, 8.8 टैकल पॉइंट। कितना बड़ा हो गया हमारा खेल कबड्डी सीरीज, कितना बड़ा टैकल ये। तेलंगाना ने पिछले 2 जो टैकल किए हैं पदम बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, और बंगाल के कोच बबलू गाजी जाहिर तौर पे निराश होंगे क्योंकि उनके रेडर्स टैकल हो रहे हैं। और वही चेन आई, चेन टूटी जरूर, लेकिन दोनों कवर्स एक साथ गए, साथ में कॉर्नर्स का सपोर्ट मिला, परफेक्ट टाइमिंग। One wrong move and that defense will make you pay. But the story right now is West Bengal will have to win by nearly 25 points, and with the under 4 minutes left here, the lead now becomes 10 points. Get your points quickly. It's the Raiders who will have to get points. From the defense, you'll only get 1, except if it's a super tackle situation.
थोड़ी सी चोट भी आई है, लेकिन देखना पड़ेगा पहला टच लेफ्ट कॉर्नर का था या राइट का। ये राइट कॉर्नर के ऊपर उनके खिलाड़ी गिर गए। उनकी कैप्टन सुहाना मोंडल उस टैकल में हल्की सी चोटिल हुई, लेकिन जर्सी नंबर 1 सुहाना मोंडल खुश हैं, फिट हैं, ये अच्छी बात है। जी हाँ, that's exactly what the motto of Khelo India Youth Games is. Stay happy because when you play sport, and it's important to stay fit in life. Play some sport, even if you don't play it professionally. Play some sport. Healthy mind rests in a healthy body. Well said, Paddy. Beautifully said. The raider is beauty, सरकार। और खूबसूरत है हमारा खेल कबड्डी। मुझे सुनील इतना प्यार हो गया इस खेल से पिछले 4 सालों में कि क्या बताऊं मैं आपको। मैं समझ सकता हूं पहली, जब भी पदम मुझे प्रो कबड्डी के बाद कॉल करते हैं तो हेलो नहीं बोलते, बोलते हैं डॉक्टर साहब कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ऑन एयर क्लास ले रहे हो आप मेरी। 10 पॉइंट की यहाँ पर लीड है। दे हैव टू विन बिग। द बिग क्वेश्चन इज दे हैव टू विन बिग, एंड विद टैकल्स लाइक दैट एंड विद सक्सेसफुल रेड्स लाइक दैट, दैट इज नॉट गोना हैपन। और सारा का सारा जो मामला है वो स्कोर डिफरेंस पे जाके तय होगा पदम। इस मैच से पहले वेस्ट बंगाल का स्कोर डिफरेंस -2 था, छत्तीसगढ़ का +16 है। तो जितने बड़े मार्जिन से आप जीतोगे। Riyashri Deori comes into raid. Oh, toe touch, Swift, go back. Time is something that you don't have. West Bengal. They must be thinking of putting in bigger, stronger, more fruitier raids. Substitution Telangana. क्या कमाल का टो टच, मतलब आप डिफेंडर के जिस बॉडी पार्ट को आगे लूज पाते हैं उसको टच कीजिए। बड़ा एक साधारण सा ये साइंस है। बात कर रहे थे स्कोर डिफरेंस की। वेस्ट बंगाल इस मैच से पहले -2 स्कोर डिफरेंस था, छत्तीसगढ़ का +16 है। तो अगर बंगाल इस मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीते तो छत्तीसगढ़ पे प्रेशर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ अगर बाय चांस हार गए राजस्थान से, फिर मामला खत्म हो जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल अगले दौर में जाएंगे। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल अब जीता, छत्तीसगढ़ शाम को जीता, तो स्कोर डिफरेंस देखना पड़ेगा। वहां छत्तीसगढ़ के पास एडवांटेज है। So this is how it is at the moment. The next game is going to be Haryana versus UP, and in that encounter, if UP beat Haryana, they might just be able to sail through. Haryana already in the next encounter when we see that, Sunil. Haryana UP next. एब्सोल्युटली वो टीम्स हमारे सामने वार्म अप कर रही हैं, इसीलिए पदम को हरियाणा यूपी का जिक्र करना जरूरी है। सुहाना मोंडल जानती हैं कि टीम जीत चुकी है, 10 पॉइंट का मार्जिन है। अगर 10 से जीते तो इनका स्कोर डिफरेंस +8 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहले ही +16 है। तो वेस्ट बंगाल को ये दुआ करनी पड़ेगी कि छत्तीसगढ़ अगला मैच राजस्थान से हारे। That's good defense. That is absolutely brilliant. 1 point West Bengal. A moment of total supremacy. But will that serve their purpose is the big question. पूरी तरह से जो सारी सिचुएशन है पदम, वो छत्तीसगढ़ राजस्थान के मैच पर जाके टिकी है। राजस्थान पहले ही सेमीफाइनल में है, तो क्या वो पूरे जोर से खेलेंगे, क्या वो अपनी फर्स्ट 7 उतारेंगे? और छत्तीसगढ़ को वो मैच जीतना जरूरी है, तो वो सेमीफाइनल में जाएंगे। इस मैच के रिजल्ट के साथ साथ शाम को होने वाले राजस्थान छत्तीसगढ़ के मैच पर भी नजरें रखनी जरूरी है। उसके अपडेट हम आपको देते रहेंगे। And throughout the day, from 1 p.m. onwards, every single day, Star Sports should be your destination. You have a date with us right till the 20th. Tries the toe touch, very swift looking, great skills, running hand touch one more time, does not get it. Now she's got it. वेस्ट बंगाल का डिफेंस जब चलता है कॉम्बिनेशन में चलता है, ये सबसे बड़ी खूबी हमने वेस्ट बंगाल के डिफेंस में देखी है। कुसुमा बोया सिर्फ बेंच पर ही जा सकती हैं। लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन एक साथ गए और उससे पहले ही राइट कॉर्नर पर कैप्टन सुहाना मंडल डिफेंस का सपोर्ट करने आ गई। मैच की आखिरी रेड डू और डाई है। Now the big question is, will they sign off with a point? Will the defense say Ankita wrong? Ankita wrong. But the move was 1 right. point Telangana. The tackle was supreme. They win the point, and that might just be the closure of the game here. Not over. तेलंगाना लगातार तीसरा मैच हारा है और वेस्ट बंगाल अंडर-17 गर्ल्स ने अपने 3 में से 2 लीग मैच जीते हैं। इस मैच में 27-16 से उन्होंने तेलंगाना को हराया है, लेकिन इस जीत के बावजूद वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की नहीं मान सकते। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मैच के बाद पता चलेगा क्या वेस्ट बंगाल सेमीफाइनल में जाएंगे या छत्तीसगढ़ सेमीफाइनल में जाएंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल इस जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, the requirement was that they had to win it by 25 or more, then the journey would actually have become a lot easier. But that was not to be, because Telangana gave up a good fight. Nevertheless, good encounter we saw. 30 minutes of non-stop breathtaking action. और उस एक्शन का समापन ये है, मैच का सूरत हाल ये है
वेस्ट बंगाल ने तेलंगाना को 27-16 से हराया है। रेड पॉइंट में 5 से आगे, टैकल पॉइंट में 3 से आगे, एक बार ऑल आउट किया। यानी कि मैच के हर एक विभाग में वेस्ट बंगाल